गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने सभी प्रकार के वानस्पतिक रेशे और जानत्व रेशे और रासायनिक रेशों के बारे में पढ़ा था। सभी प्रकार के फाइबर से फैब्रिक बनने की प्रोसेस और उनकी विशेषताएं हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वस्त्रों का संरक्षण। सभी प्रकार के वस्त्रों का संरक्षण हम बेसिक इसमें करेंगे। जितने भी हमने रेशे पढ़े हैं उन वस्त्रों को कैसे संरक्षित करके रखना है। संरक्षण का मतलब सहेज कर रखना है। लंबे समय तक हम वस्त्रों को कई बार वियर नहीं करते। जैसे कि हमारे उत्तर भारत का जो मौसम रहता है, हमें लगभग 6 से 8 महीने तक जो ऊनी वस्त्र हैं उनको सहेज कर रखना पड़ता है और लगभग 4 महीने तक हम अपने सूती वस्त्रों को भी सहेज कर रखते हैं। इसके अलावा कई बार कोई पार्टी वियर, फंक्शनल, ओकेजनल वस्त्र भी होते हैं जो कि लंबे समय तक यूं ही पड़े रहते हैं, जिनका हमें उपयोग नहीं करना पड़ता। तो उन वस्त्रों को कैसे संरक्षित करके रखना है। जितनी ध्यानपूर्वक वस्त्र की खरीदारी की जाती है उससे अधिक केयर वस्त्रों की करनी पड़ती है, उससे अधिक ध्यान वस्त्रों का रखना पड़ता है, तभी वो लंबे समय तक दीर्घायु रहते हैं। लंबे समय तक उनकी जो ताजगी है, जो सुंदरता है, वो बरकरार रहती है। तो संरक्षण में सबसे पहले बात आती है शीघ्र मरम्मत की। शीघ्र मरम्मत का अर्थ है कि वस्त्र में अगर कहीं कोई वस्त्र का टांका उधड़ गया, कोई फट गया, कहीं से कोई बटन, एक्सेसरी उसकी निकल गई, तो सबसे पहले उसको रखने से पहले, सहेज कर रखने से पहले उसकी मरम्मत करनी चाहिए। क्योंकि अगर फटे हुए, कटे फटे वस्त्र को हम संरक्षित करके रख लेते हैं, सहेज करके रख लेते हैं, तो उसका जो वो कटा फटा जगह होती है वो और अधिक बढ़ती जाती है। विशेष करके ऊनी या फिर कोई होजरी के फंदेदार वस्त्र होते हैं तो उनके फंदे और अधिक गिरते रहते हैं और उनका जो एरिया है फटने का वो बढ़ता रहता है। साथ ही जो एक्सेसरी जो हम उतर जाती है, बटन्स टूट जाते हैं, तो वो लंबे समय के बाद हमें याद नहीं रहते, वो भी हमारे से गुम होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है दाग धब्बे छुड़ाना। वस्त्र को सहेज कर रखने से पहले उसके ऊपर लगे दाग धब्बों को भी छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि ताजे दाग जल्दी से छूट जाते हैं। अगर हम दाग धब्बेदार वस्त्र को सहेज कर रख देंगे, लंबे समय तक के बाद उसको देखेंगे तो वो जो दाग हैं वो पक चुके होते हैं, वो और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, जिन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही ताज़े दाग के बारे में जानकारी भी रहती है, उसकी खुशबू, गंध से भी पता चल जाता है कि दाग किस चीज़ का है और उसे ईजिली हटाया जा सकता है। पड़े पड़े वस्त्रों पर दाग जो है और अधिक मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में निकलते नहीं हैं और हमें बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है धुलाई की उचित विधि का प्रयोग करना। प्रत्येक वस्त्र के लिए धुलाई की अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। कॉटन के वस्त्र को किसी भी प्रकार से उबाल कर, रगड़ कर, पीट करके धोया जा सकता है, जबकि सिल्क पर रेशम और वूल दोनों को जो है हम गीली अवस्था में अपनी मजबूती खोते हैं तो गीला नहीं करते, बल्कि इन्हें शुष्क धुलाई द्वारा धुलवाते हैं। फिर भी अगर इन्हें धोना पड़े तो हल्के हाथों से बिना रगड़े दबा दबा कर धोया जाता है। जबकि जो कृत्रिम वस्त्र हैं, रासायनिक वस्त्र हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के मेथड से धोया जा सकता है। नेक्स्ट आता है साबुन और शोधक पदार्थों का उचित चुनाव। अलग अलग प्रकार के रेशों का साबुन के प्रति सादृश्यता अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकार के साबुन का उनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जिस तरह से सूती और लिनन के जो वस्त्र होते हैं उन्हें क्षार युक्त साबुन से धोया जा सकता है, उन्हें सोडे में उबाला भी जा सकता है, जबकि ऊनी वस्त्र और जो रेशमी वस्त्र होते हैं इनको बिल्कुल हल्के साबुन, मृदु शोधक पदार्थों का इनके ऊपर भी उपयोग किया जाता है। और इन्हें जो रासायनिक वस्त्र हैं इन्हें किसी भी प्रकार के साबुन से धोया जा सकता है। ऊनी और रेशमी वस्त्रों की कोशिश यही करनी चाहिए कि इनकी शुष्क धुलाई करवाई जाए, इनके ऊपर किसी प्रकार के शोधक पदार्थ का उपयोग ना किया जाए, बल्कि प्रतिकर्मकों का उपयोग करके इनकी सफाई की जाए। लेकिन अगर इन्हें घर पर धोना पड़े तो इनके लिए मृदु साबुन का उपयोग किया जाता है, जिनमें सोडे की मात्रा, क्षार की मात्रा बिल्कुल भी ना हो।
नेक्स्ट आता है सफाई एवं धुलाई। सफाई और धुलाई की विधि का चयन करना कि किस विधि से सफाई और धुलाई कैसे करनी है ये भी देखना पड़ता है। जैसे सूती वस्त्रों को हम इजीली धो देते हैं, लेकिन कुछ रेशमी कुछ ऐसे वस्त्र भी होते हैं जो हमने थोड़ी देर वियर करे होते हैं, जो ओकेजनली डाले जाते हैं, तो उनकी बार बार शुष्क धुलाई नहीं करवाई जाती है। तो उन्हें सिर्फ धूप लगवाकर, ताकि उसके ऊपर से जो पसीने के जो दाग धब्बे हैं, पसीना है, वो बिल्कुल सूख जाए, या फिर उन्हें ब्रश से झाड़कर उनके ऊपर से धूल मिट्टी को हटाया जा सकता है। जैसे रेशमी और रासायनिक रेशों से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र चिकने होने के कारण गंदे भी कम होते हैं। तो अगर वस्त्र कुछ समय के लिए डाला है तो उन्हें झाड़ करके, ब्रश से साफ करके, धूप लगवा करके ऐसे ही संरक्षित किया जा सकता है। जो वस्त्र लंबे समय तक डाले गए हैं तो गंदे ज़्यादा हैं तो उनकी सफाई एवं धुलाई करी जाती है। नेक्स्ट आता है सुखाना। सुखाने के लिए भी जो रंगीन सूती वस्त्र होते हैं इनको हम धूप में नहीं सुखाते, इनके लिए ध्यान रखना होता है कि इन्हें छाया में सुखाया जाए। ऊनी और रेशमी वस्त्र भी सीधे धूप के संपर्क में आकर नष्ट होने लग जाते हैं, तो इनको सुखाने के लिए इनके ऊपर भी पतला कपड़ा डाला जाता है। ऊनी और जो सूती वस्त्र हैं इनको लटका करके भी तार के ऊपर नहीं सुखाया जाता, इन्हें अलगनी पे ना सुखाकर प्लेन सरफेस पर, फर्श के ऊपर या फिर ग्रास के ऊपर सुखाया जाता है, क्योंकि ये वस्त्र जो है अपने सामान्य आकार से लंबे हो जाते हैं। इनमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का गुण होता है, तो सुखाने के लिए भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है उचित प्रकार से इस्त्री करना। प्रत्येक रेशों की जो ताप ग्राह्यता है, ताप को सहन करने की शक्ति है, वो अलग अलग होती है। ऊनी रेशों को अधिक तापमान पर इस्त्री करा जाता है, ऊनी रेशों को कम तापमान पर इस्त्री करा जाता है, जबकि कॉटन के रेशों को अधिक तापमान पर इस्त्री करा जाता है। ऊनी रेशों को इस्त्री करते समय उनके ऊपर पतला कपड़ा डाल देना चाहिए, क्योंकि ये रेशे गर्म इस्त्री से दब करके चपटे हो जाते हैं। इसी तरह रासायनिक रेशों को भी बिल्कुल कम ताप पर, और सिल्क के जो रेशमी जो वस्त्र हैं उनको भी बिल्कुल कम ताप पर इस्त्री करा जाता है, क्योंकि ये अधिक ताप को सहन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वच्छ संरक्षण। अच्छे से इस्त्री करने के बाद जो वस्त्र हैं उन्हें पैकेट्स में डालकर, पॉली बैग में डालकर, या फिर न्यूज़पेपर में, जिन वस्त्रों को कीड़े खाते हैं जैसे कि ऊनी और रेशमी वस्त्र, इन्हें न्यूज़पेपर में लपेट करके, क्योंकि न्यूज़पेपर की इंक जो है वो कीड़ों को आने नहीं देती है, और साथ साथ इनके अंदर नेफ्थलीन की गोलियां डालकर, नीम के पत्ते डालकर इन्हें सहेज कर रखा जाता है। जो कॉटन के वस्त्र हैं इन्हें फफूंदी लगती है, तो इन्हें अच्छे से सुखा करके, धूप लगवा करके, इन्हें पॉली बैग्स में लपेट करके, पॉलीथीन में डाल करके जो कबर्ड्स हैं उनमें अच्छे से सहेज करके रखा जाता है, या फिर कबर्ड्स के अंदर हैंग करके भी वस्त्र को रखा जा सकता है। तो ये थे वस्त्रों का संरक्षण कैसे करना है, उन्हें कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।